जंगल किनारे एक गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान था। इसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। जीवन की मेहनत से उसे गुजारा चलता था। उसके पास एक बकरी भी थी जिसका नाम था टीन टीन। वो सिर्फ बकरी नहीं थी, बल्कि रघु का एक वफादार साथी थी। वह समझदार थी और अक्सर अपने मालिक को मुसीबत से निकालने में मदद करती थी। एक साल सूखा पड़ गया। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। फसलें सूख गईं। रघु के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। टीन टीन अपने मालिक की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुई। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। एक रात को जब रघु सो गया, टीन टीन खड़े खड़े सोचने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल अजीबोगरीब जानवरों से भरा हुआ था। उस जंगल में कुछ साधारण और कुछ विचित्र जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहता था, जो हमेशा किसी न किसी जानवर के तलाश में रहता था। पर अब वह शिकार नहीं कर पाता था। रोज की तरह आज भी चतुर लोमड़ी शिकार पर निकलता है और काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है। तभी उसे कुछ दूरी पर टीन टीन बकरी आती दिखाई देती है और वह विचार करता है। ये किस तरह का अजीब से जानवर चला आ रहा है। इसे तो पहले कभी जंगल में नहीं देखा। लोमड़ी यही विचार करके बकरी के सामने कूद पड़ता है और उससे कहता है। तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम इस जंगल में पहली बार आई हो? जल्दी से बताओ ताकि मैं तुम्हें अपना शिकार बना सकूं। लोमड़ी की बात सुन बकरी डर जाती है और मन ही मन सोचती है। यह आज मैं कहाँ फंस गई। अगर मैंने इस लोमड़ी को बता दिया कि मैं एक बकरी हूँ और पास के गांव से आई हूँ तो यह मेरा शिकार कर लेगा। मुझे इससे बचने की कोई तरकीब लगानी होगी। टीन टीन कुछ देर सोचने के बाद लोमड़ी से कहती है। रुकिए रुकिए लोमड़ी, आप मेरा शिकार मत करो, नहीं तो आप मुझे खाने के बाद मर जाओगे। मैं एक जहरीली बकरी हूँ और मेरा स्वाद भी। मैं बहुत सालों से इस जंगल में एक गुफा में रहती हूँ और कभी कभी बाहर निकलती हूँ। बकरी की बात पर लोमड़ी कहता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जंगल में केवल सांप ही जहरीला होता है, बाकी कोई नहीं। अब मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। बकरी फिर से कहती है। रुकिए लोमड़ी, मेरा विश्वास करो, नहीं तो आपको मेरा शिकार करने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल के राजा मेरा कभी का शिकार कर लिए होते, क्योंकि मैं उनकी गुफा के पास ही रहती हूँ। आप चाहो तो चलकर उनसे पूछ सकते हो। बकरी की बात इस बार सुन लोमड़ी टीन टीन की बात मान जाता है और उसे वहां से जाने देता है। बकरी अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है और जंगल में आगे की ओर जाती है। काफी दूर जाने के बाद टीन टीन देखती है कि एक सुनहरी मुर्गी कुछ दूरी पर एक झाड़ी में फंस गई है और मदद के लिए किसी की तलाश में खड़ी है। टीन टीन चालाक के साथ साथ काफी दयालु भी थी और उसे मुर्गी की इस हालत पर दया आ जाती है और टीन टीन अपनी सींगों से उस झाड़ को मुर्गी के ऊपर से हटा देती है। अपने ऊपर से झाड़ को हटा देख मुर्गी को राहत मिलती है और वह बकरी से कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो मुझे इस झाड़ से निकाल लिया। पर मैंने कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा और तुम काफी परेशान भी लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है और क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ मुर्गी बहन, मैं इस जंगल में अपने मालिक की वजह से यहाँ आई हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ उस गांव में इस बार सूखा पड़ गया है और सभी लोग परेशान हो गए हैं। मेरे भी मालिक की सब फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से वे काफी दुखी हैं और मैं यहाँ इस जंगल में अपने मालिक की परेशानी दूर करने का उपाय ढूंढने आई हूँ। मैंने सुना है ये जंगल तरह तरह के पशु पक्षियों से भरा है। हाँ बहन, तुमने एकदम सही सुना है। यहाँ हर तरह के पशु और पक्षी हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ। तुम मेरे अंडे में से एक अंडा ले जाकर अपने मालिक को दे दो, जिसे वह बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे। मुर्गी की बात सुन टीन टीन पास ही रखे अंडों में से एक अंडा ले लेती है और अपने गांव में अपने मालिक के पास आ जाती है और उसकी खटिये के पास रख वहीं पास में बैठ जाती है। अगली सुबह टीन टीन रघु को जगाने लगी। रघु ने आंखें खोलते हुए पूछा।
क्या हुआ टीन टीन, इतनी जल्दी क्यों जगाया? टीन टीन ने मेमने की भाषा में कुछ ऐसा कहा जैसे वह कुछ बताना चाहती है। रघु ने समझा कि टीन टीन को कुछ जरूरी बात कहनी है। रघु जैसे ही खाट से खड़ा हुआ, वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सोने का अंडा कहाँ से आया। उसने टीन टीन को प्यार से सहला और सोने के अंडे को अपने साथ ले आया। उसने सोने के अंडे को बेच दिया और खूब सारा अनाज खरीदा। अब उसके पास खाने के लिए भरपूर था। गांव वाले हैरान थे कि रघु के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया। कुछ लोग ईर्ष्यालु भी थे। उन्होंने रघु पर कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन रघु चुप रहा। वह जानता था कि सच्चाई क्या है और उसे टीन टीन पर पूरा भरोसा था। रघु के घर के पास ही एक घर और था, जिसमें एक लालची किसान रहता था। एक दिन वह रघु के घर आता है और रघु से अमीर बनने का राज्य पूछता है। रघु एक अच्छा आदमी था। वह अपने पड़ोसी को सब बात बता देता है कि किस तरह उसकी बकरी जंगल से जाकर एक सोने का अंडा लेकर आई। रघु की बात सुन उसका पड़ोसी अपने घर चला जाता है, जहां वह अपनी पत्नी को रघु के अमीर बनने की बात बता देता है। किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत लालची थे। कुछ दिनों बाद फिर से सूखा पड़ने लगा। इस बार रघु पहले से तैयार था। उसने अपने खेत में कुएं खुदवा और पानी की व्यवस्था की, और इस तरफ लालची किसान दंपति भी रघु के जैसे अमीर बनने के लिए अपनी बकरी को जानबूझकर जंगल में छोड़ आते हैं और अपने घर चले आते हैं। बेचारी बकरी जंगल में चली जाती है और चतुर लोमड़ी का शिकार बन जाती है। इस लालची किसान अपनी बकरी को भी खो देता है और उसे लालच का फल मिल जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में भी उम्मीद और दृढ़ता से कामयाबी हासिल की जा सकती है। और कभी-कभी हमारे सबसे छोटे दोस्त भी हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकते